नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है हमारे LCA तेजस के लिए। रिसेंटली क्या हुआ है कि मलेशिया के एयरफोर्स की एक टीम है जो कि भारत में आने वाली है आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर अंदर, और ये टीम भारत में आके इस चीज़ को चेक करेगी कि क्या तेजस हमारी एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा कर सकता है या फिर नहीं। एंड वंस दैट इज फाइनलाइज्ड, उसके बाद जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, दे आर गोइंग टू एक्सपोर्ट तेजस टू मलेशियन एयरफोर्स, राइट। सो बात करेंगे एग्जैक्टली कि यहाँ पर ये वाली जो कहानी है, ये वाला जो हमारा मलेशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बारे में बातचीत कब शुरू हुई थी। एंड ऑल्सो बात करी जाएगी कि आज की डेट में तेजस जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर किस तरीके से बन चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ऑल्सो एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट, पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज लाइव हो चुकी है। अप्रैल मंथ का जो नया लिंक है वो भी अपडेट कर दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस लिंक को जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, ये हर रोज़ 12:30 बजे कंडक्ट किया जाता है एक टेस्ट, जिसमें कि आपको 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं और 30 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। एवरी डे अलग अलग सिलेबस आपसे पूछा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द डे आपको उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये वाला जो टेस्ट है ये लॉक्ड रहता है। इसको अनलॉक करने के लिए आपको ये वाला कोड यूज़ करना होगा, अनि UPSC। और जो लोग यहाँ पे विनर्स होंगे उनके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव अवार्ड्स भी लेकर आया है अनअकैडमी, राइट। सो देखिए, कहानी जो है ये असल में 2019 में ही शुरू हो चुकी थी। 2019 की बात है जब पहली बार असल में भारत ने अपने तेजस को भेजा था मलेशिया में, इन ऑर्डर टू चेक कि क्या मलेशियन एयरफोर्स हमारे तेजस को खरीदने में इंटरेस्टेड होगी या नहीं होगी। असल में क्या हुआ था, मलेशियन एयरफोर्स ने अपनी रिक्वायरमेंट को बताया था कि हमारी रिक्वायरमेंट है 36 न्यू लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स की। उस समय कई सारे लोगों ने, कई सारी कंट्रीज़ ने अपने अपने एयरक्राफ्ट्स को मलेशिया में भेजा था सो दैट वो उस कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकें। जो मैक्सिमम कॉम्पिटिटर्स थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले साउथ कोरिया का जो गोल्डन ईगल, जिसको फाइटिंग ईगल भी कहा जाता है, इसको भेजा गया था। उसके बाद HAL ने भेजा था अपने तेजस को। देन उसके बाद कुछ और एयरक्राफ्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट, चाइना और पाकिस्तान के द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया JF-17 एयरक्राफ्ट, इसको भी यहाँ पे भेजा गया था। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट ऑफ स्वीडन जिसका नाम है साब ग्रिपेन, इसको भी भेजा गया था। और रशियन याक 130 को भी यहाँ पर भेजा गया था। उस टाइम पर जो इन कॉम्पिटिटर्स में से सबसे ज़्यादा प्रमुख निकल कर आए थे वो एक तो आपका तेजस था, दूसरे नंबर पर आपका JF-17 था, तीसरे नंबर पर स्वीडिश साब ग्रिपेन एंड चौथे नंबर पर रशियन याक 130 था। लेकिन उस टाइम पर भी मलेशिया ने एक बार तो ये बोल दिया था कि हम तेजस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बट डील आगे नहीं बढ़ी थी। उसके पीछे 2 इंपॉर्टेंट कारण हैं। 2019 में मलेशिया ने इस डील को फाइनलाइज नहीं किया बिकॉज सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण मैं ये कहूँगा कि मलेशिया के जो उस टाइम पे PM थे माताहिर मोहम्मद, उन्होंने आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन को लेकर, जो कि हमने कश्मीर में हटाया था 2019 अगस्त के आसपास की बात है, आपको ध्यान होना चाहिए, जो हमने हटाया था उसको लेकर उन्होंने अपनी कुछ चिंता जताई थी। एंड ही हैड साइडेड विद पाकिस्तान इन दिस पर्टिकुलर रिमार्क्स ऑन कश्मीर। इसके चलते भारत और मलेशिया के थोड़े से संबंध उस टाइम पे खराब चल रहे थे, और जब संबंध खराब चल रहे हों उस टाइम पे डिफेंस की डील्स अक्सर एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वॉज कि LCA तेजस को अभी तक किसी भी एयरफोर्स ने परचेज नहीं किया था। यहाँ तक कि इंडियन एयरफोर्स ने भी LCA तेजस को परचेज नहीं किया था। और उस टाइम पर ये कहा जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स LCA तेजस का जो ऑर्डर है 83 Mark 1A एयरक्राफ्ट का बहुत ही जल्द प्लेस करने वाली है, लेकिन प्लेस किया नहीं था, राइट। और ये वाली बात 2019 की है। अब सडनली क्या बदल गया? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो कि बदली है वो मैं समझता हूँ इस साल जनवरी 2021 की ये न्यूज़ है, जब IAF ने ये अनाउंस किया कि हम तेजस को परचेस करने वाले हैं। इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंटली हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इन्होंने इस चीज़ को फाइनलाइज किया था कि भारतीय एयरफोर्स के लिए हम 73 LCA तेजस Mark 1A और 10 LCA तेजस Mark 1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को परचेज करने वाले हैं एट दी कॉस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45,700 करोड़। जैसे ही ये वाला ऑर्डर कंप्लीट हुआ था, आप ऐसा मान लीजिए उसके बाद तेजस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। जनवरी 2021 के बाद तेजस की पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा राइज देखने को मिला है।
क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने फाइनली इसको परचेज करने का फैसला सुना दिया है, इसके बाद कई सारे और देश भी इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिए थे। यहां पर आप देख सकते हैं, ये वाली ऊपर वाली न्यूज़ आप देख सकते हैं, सेवरल नेशंस हैव शोन इंटरेस्ट इन बाइंग द तेजस एयरक्राफ्ट। ये चीज़ HAL के चेयरमैन ने कही, जिनका नाम है R माधवन। उसके बाद केवल इतना ही नहीं, ये 25 जनवरी की न्यूज़ थी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 फरवरी की ये न्यूज़ है, इंडिया लुकिंग एट तेजस एक्सपोर्ट्स एट ₹309 करोड़ पर एयरक्राफ्ट, HAL चेयरमैन सेज। सो यहाँ पर कई सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पर बोल दिया था कि हम तेजस को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं। इनफैक्ट कुछ प्रमुख कंट्रीज़ में से उस टाइम पर मलेशिया भी थी, अर्जेंटीना भी थी, और भी कई सारी कंट्रीज़ थी जो कि इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर चुकी थी। नाउ फाइनली आप देख सकते हैं उसी चीज़ का फल अब भारत को मिल रहा है। अप्रैल 2021, जस्ट अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मलेशियन एयरफोर्स टीम ने अनाउंस किया है कि वो भारत को विजिट करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर है, मलेशियन टीम टू विजिट सून फॉर द LCA ट्रायल। और इस टाइम पर जो मलेशियन टीम भारत में आने वाली है, वो ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर वो लोग बेंगलुरु को विजिट करेंगे, जहां पर वो लोग HAL के हेडक्वार्टर को विजिट करेंगे, देखेंगे कि LCA की प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ किस तरीके से बनाई गई हैं, उनको कंप्लीट टूर दिया जाएगा। ये बेसिकली चीज़ें डिले हो रही हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से, जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। जैसे ही ये हट जाती हैं, वैसे ही इनकी टीम भारत में विजिट करने वाली है। अगर बात करें सबसे बड़ा सवाल कि क्या फाइनली मलेशियन एयरफोर्स तेजस को चूज करेगी या नहीं करेगी, तो आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं 5 इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मलेशियन एयरफोर्स अल्टीमेटली तेजस को ही चूज करने वाली है। सबसे पहला कारण ये है, जो कि इन्होंने खुद बताया है, मलेशियन एयरफोर्स के ही एक ऑफिशियल ने बताया है कि हम लोग HAL तेजस में इसलिए इंटरेस्टेड हैं बिकॉज सबसे पहली बात तो जो स्वीडिश साब ग्रिपेन है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, जबकि HAL तेजस हमको काफ़ी ज़्यादा सस्ते रेट में मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने यहाँ पर यह भी कही है कि जो चाइना पाकिस्तान का JF-17 जो कि उन्होंने जॉइंटली डेवलप किया है, उससे बहुत ज़्यादा आधुनिक और उससे बहुत ज़्यादा क्षमता रखता है HAL का तेजस, जिसके चलते हम तेजस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। सेकेंड नंबर के रीज़न की बात करें, और ये काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर इंडिया का जो तेजस है, स्पेशली जो मार्क 1A का वर्जन है, देखिए इसके कई सारे वर्जन आते हैं। एक आपका आता है मार्क 1, देन उसके बाद आता है मार्क 1A, उसके बाद मार्क 2 भी आता है जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है। जो मार्क 1A का वर्जन है, इसके अंदर एक मॉडर्न रेडार लगा हुआ है जिसको कि कहा जाता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। ठीक है, इसके विपरीत कौन सा रेडार होता है? इसके विपरीत होता है पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे। तो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे यानी कि ऐसा रेडार इज मच मोर बेटर एज कंपेयर टू दी पेसा रेडार, क्योंकि ऐसा रेडार में आप बेसिकली अपनी जो रेडार करने की कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा, कभी मैं तेजस को लेके अलग से वीडियो बनाऊंगा इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली ये ऐसा रेडार काम कैसे करता है। साथ ही में एवियोनिक्स की टेक्नोलॉजीज काफ़ी इसमें नई लगाई गई हैं। एवियोनिक्स वो होता है जो कि आपने कभी देखा होगा एयरक्राफ्ट के अंदर जो पूरा का पूरा डैशबोर्ड लगा होता है जिसमें कई सारे बटन लगे होते हैं, उसको कहा जाता है एवियोनिक्स। और उसके बाद द कैपेबिलिटी टू इंटीग्रेट अ वैरायटी ऑफ वेपन्स विच इंक्लूड्स कि तरह तरह की मिसाइलें हैं जो कि आप तेजस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से तेजस का एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे हम रीज़न की बात करें, HAL ने डील को और ज़्यादा स्वीटन करने के लिए ये बोला है कि हम जो ग्राउंड और एयर पर्सोनल होंगे उनके लिए तो कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ही, उनका प्रशिक्षण के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन साथ ही में हम कंप्लीटली जो है फुल मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल करने की फैसिलिटी भी आपको देंगे फॉर दी LCA फ्लीट इन मलेशिया। उसके लिए क्या है कि HAL मलेशिया के अंदर जाकर एक बेस बनाने वाली है सो दैट वो तेजस को वहीं पर से जाके जो है मेंटेनेंस और रिपेयर वगैरह कर सके, सो दैट मलेशिया एयरफोर्स को डायरेक्ट एक्सेस मिल सके टू दी HAL फैसिलिटी इन मलेशिया इटसेल्फ। चौथे नंबर का जो रीज़न है वो ये भी है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया और मलेशिया की जो डिफेंस कोऑपरेशन है, जो हमारी जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं, जो हमारे सैन्य अभ्यास हैं, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 14, 2019 का ये वाला जॉइंट एक्सरसाइज था जो कि कंडक्ट किया गया था, जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मणा। इसके अलावा एक और जॉइंट एक्सरसाइज थी जो कि हमारी आर्मीज़ के बीच में कंडक्ट करी गई थी। सो बेसिकली हमारे दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस के रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, जिसके चलते ये एक और कारण बन जाता है कि हमारे दोनों के बीच में ये वाली डील होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। और फाइनल रीज़न वो ये भी आता है क्योंकि JF-17 का जो एयरक्राफ्ट है
वो चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। एंड क्योंकि मलेशिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है इन द साउथ चाइना सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पार्टली आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है जिसकी वजह से कि तेजस को प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेयर टू द पाकिस्तान चाइना JF-17। सो हम यही उम्मीद करते हैं कि HAL तेजस को फाइनली ये वाला ऑर्डर मिल जाए, जिसके चलते हमारा जो एक्सपोर्ट करने का कारोबार है तेजस का वो फाइनली शुरू हो सके एंड उसके बाद हम कई सारी अन्य कंट्रीज को भी तेजस को एक्सपोर्ट कर सकें। वीडियो को यहीं पे करता हूं समाप्त, लेकिन जाने से पहले बताना चाहूँगा अनअकैडमी का UPSC CSE का कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स अगर आपने अभी तक इसको चेकआउट नहीं किया है तो बिलीव मी यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसमें आप अपनी UPSC की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। दो तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक प्लस कोर्स है, दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। और आइकॉनिक कोर्स में आपको एक पर्सनल मेंटर भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके माध्यम से आपको ये कभी नहीं लगेगा कि आप केवल ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। लेकिन इसमें यदि आपको 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवाना है तो आपको यूज़ करना होगा ये वाला कोड, दैट इज ANI UPSC। फिर भले आपको प्लस कोर्स चूज़ करना है या फिर भले आपको आइकॉनिक कोर्स चूज़ करना है। इसके साथ ही में अगर आप ऑप्शनल को भी कंबाइन कर लेते हैं तब भी अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो आपको और अच्छा ऑफर मिल सकता है। ऑप्शनल को इंडिविजुअली भी आप परचेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप ये वाला कोड यूज़ करके सीधा 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा सकते हैं। फाइनली अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि SSC, बैंक, रेलवेज या स्टेट PCS, उस केस में भी आप ये वाला कोड इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट सीधा अवेल करवा सकते हैं। आपको ये वाले प्राइसेस पे नहीं करने, इन प्राइसेस में आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।